अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल एंज़िया और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम फटाफट आ चुके हैं जी हम आपके पास मंडे को, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि हमारा प्रोग्राम 3 दिन चलता है इन अ वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रात को 7:05 पर, तो आप देखना मत भूलिएगा। सो यहाँ पर जी हम लोगों के साथ हल्ला गुल्ला करेंगे, हमारा मॉल में बहुत सारी बातें करेंगे। आजकल हमारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो मॉल में ही हो रहे हैं ज़्यादातर, आपको पता है गर्मी है, तो हम यही चाहते हैं कि आपको भी गर्मी ना लगे, मुझको भी गर्मी ना लगे, मेरा मेकअप भी ख़राब ना हो, रिमूव ना हो और आप भी अच्छे तरीके से प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर लें और मैं भी। ठीक है जी, तो आइए लोगों से बात करते हैं, सवाल का जवाब पूछते हैं और साथ ही साथ उनका कोई टैलेंट है तो आपके सामने लेकर आते हैं। सवाल ये है जी कि अगर एक लड़की एक दिन में 50 रोटियाँ बनाती है तो 3 लड़कियाँ 3 दिन में टोटल कितनी रोटियां बनाएंगी? तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग हैं, इवन के यहाँ पर जो है फैमिलीज भी आई हुई हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, बच्चों से भी बात कर लेते हैं। आजो बच्चों। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। क्या नाम है? जी मोहम्मद उसामा नाम है। मोहम्मद उसामा नाम है। उसामा, क्या करते हो? जी अभी मेरी ना यूएटी में शॉप है, किसकी शॉप? फोटोकॉपी प्रिंटिंग की। ज़बरदस्त हो गया, मतलब अमीर ही हो। अपनी शॉप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अर्सा हो गया अपनी शॉप बनाए? ये तो बड़ी पुरानी है हमारे, फिर भी 2009 में। 2009 में अपनी शॉप बनाई है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताओ, तो अब तक अपनी शॉप से क्या बना लिया आपने? अभी तो फिलहाल घर बना रहा। अच्छा मुझे ये बताओ, लड़के ज़्यादा बेवफा होते हैं या लड़की? अभी अरे हाँ बेटा, लड़कियां आती हैं। तुम बताओ, तुम्हें कौन लगता? आप जी मेरी नज़र में तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं होता। पहली दफ़ा किसी ने आप ही जी कहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा। एक तो आप ही ठीक है, आगे से जी भी लगा दिया है। बड़ा इज्जत देते हो तुम लड़की। जी आप तो हर लड़की को इज्जत देते हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहन। हर लड़कियों को जी जी हर लड़की इसकी बहन है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त हो गया। और कौन सारी लड़कियाँ? मेरी एक मंगेतर है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक ही मंगेतर होती है और क्या उनकी होती है? तो वो मंगेतर कैसी है? ये हालात पे डिपेंड करते हैं। नहीं देखी, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी हैं। प्यारी है? जी जी हंस क्यों रहे हो? बस आपने मेरी शर्मा रहा है पगला, इधर तो आओ। मुझे बताओ कि आजकल की लड़कियां पैसे पे मरती हैं या इंसान की सीरत पे? जाहिर सी बात, अभी दौड़ पैसों का चल रहा है तो पैसों पे ही मरना है। जी अपने आप से कुछ नहीं मांगा? जीएफ है ही नहीं मेरी। कौन है? मेरी वो मंगेतर। जी जी। तो मंगेतर में और जीएफ में क्या फर्क है? जीएफ तो मतलब कि रैंडमली लड़की जो मर्जी मतलब कि सेट दोस्त बना सकते हैं उसे, दोस्त बना सकते हैं उसे। और मंगेतर ये होती है कि घर वालों की रजामंदी के साथ होती है और उससे भी पता होता है कि ये मेरा फियांसे। जी जी ठीक है। मंगेतर की कोई बुरी आदत क्या है? उसकी मैं बता नहीं सकता। क्या मतलब बता रही? बस कोई एक बता दो बुरी आदत कोई हो। मारती है आपको? नहीं नहीं, डांटती है आपको? कभी कभी बात नहीं मानती बस, वो बात नहीं मानती है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मानती हैं। कभी कभी उसको हो जाता है कि थोड़ा पड़ जाता थोड़ा बढ़ जाता है। है। तो इतना मोटा तावीज़ पहना हुआ है, क्या मसला है? ये आप जी बस मसला ना वो हमारे कुछ था, इसी वजह से ये। क्या मतलब किसी ने आपके ऊपर जादू कर दिया? नहीं नहीं, वो मेरे हाथों में ना मेरे कज़न की डेथ हुई थी ना, तो आपके हाथों से? हाथों में, हाथों से नहीं तो लड़न करे। तो बस वो हाथों में उसने दम निकाले तो डर गया मैं। मतलब सोता नहीं था मैं पूरी रात। आप जैसे वैसे पैदा होना बंद हो गए हैं लड़के, इतने शर्मीले, इतने प्यारे। बस ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी बात सुनो, इन फ्यूचर जो है बेगम की हर बात मानोगे? यानी कि वो वाली बात हो जाती है ना कि रन-मुरीदी करोगे या रहने दो? जाहिर सी बात है आप ही जी, रन-मुरीदी लाजमी होती है। रन-मुरीदी करो। रन-मुरीदी में क्या क्या चीज़ें आ जाती? क्या होता है भला कि एक उसके साथ चले बंदा, उसकी मतलब की बात, हर बात मानने, खुद की बात मनवाए। लास्ट में मुझे बता दो, क्या कहना चाहोगे देखने वालों को? क्या कहना चाहूँगा? अब उधर ना फेंक देना, इधर ना फेंक। हाँ बताओ, क्या कहना चाहोगे देखने वालों को? माशाल्लाह आप ही जी के साथ बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू। और आप ही जी के साथ बहुत अच्छा लगा है। मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत बड़ी उम्र की लड़की। आगे बोलो, आगे बोलो।
बस साल के हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह अभी 22 ईयर हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला मज़ीद इजाफा करे और खुशियों वाली ज़िंदगी दे। शादी के कब इरादे हैं? बस जी इंशाल्लाह इसी ईयर के लास्ट पे होगी या अगले ईयर में। उन्हीं से ही मंगेतर से ही। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करके। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत क्यूट सा नौजवान है, हंसता ही रहेगा, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इधर आ जाओ। क्या नाम है? इतनी दूरियां क्यों, क्या नाम है? अहमद। अहमद, क्या करते हो? मैं वेला ही। वेला रहना भी बहुत बड़ा काम है। यही तो दुनिया का मुश्किल काम है। वेला क्यों रहते हो आप? वेला ये है कि बस वेला सुबह रात को जाग लिया, सुबह सो लिया। अच्छा, वेला रह के भी इतना खुश होना कोई मेहनत वाला ही काम है वैसे। ये माँ बाप की मेहनत है। मामा ने एक रिश्ता फिरना कर बंद दिया। करो, फिरना। अच्छा, मामा ने रिश्ता कर दिया है। मामा ने रिश्ता क्यों किया है जबकि बच्चा वेला रहता है? मामा को पता ना वेला है, जरा सेट हो जाए। तो वो बेचारी को क्या खिलाओगे? वो बेचारी को शुक्र अल्लाह का बहुत कुछ है खिला रहे। उस बेचारी के मामा पापा ने क्यों रिश्ता किया आपके साथ? क्योंकि जवाई को तो देखा जाता है कि वो क्या कमा रहा है क्या नहीं। उन्हें वेला पसंद था। ये लव मैरिज है? अरेंज को लव में तब्दील हो रहे हैं। ये समझ कितने साल की है वो? होगी 19 साल। इतनी जल्दी क्यों शादी के बारे में सोचा? बस गलत काम से मामा ने क्या जी बच्चे मेरा बच्चा। तुम गलत काम करते हो कोई? गलत काम मतलब कि जिस तरह किसी को सेट करके बाद में छोड़ देना, उस तरह के। वो बाकी मामा को तुम पे यकीन नहीं है? नहीं ना, मामा को यकीन होता तो मैं इधर होता। तो अभी आपके इरादे हैं शादी करने? बिल्कुल। अभी आप मेंटली प्रिपेयर तो हो? बहुत ज़्यादा प्रीपेयर हो गए हैं। कोई सॉन्ग आता है? नहीं। शेर आता है? नहीं। कुछ कहना चाहोगे आजकल के नौजवानों? कहना चाहूँगा यही कि एक मेरा दोस्त है, वो बेचारा आज इधर आया था कुछ देखने, उसको वो मिला नहीं, और बेचारा नीचे मेरा वेट कर रहा है। मैं इधर आधे घंटे से इंटरव्यू का वेट कर रहा हूँ। तो अब इंटरव्यू हो गया है, तो अब उसके बाद जाना है मैंने। उसके पास जाके क्या करना है? उसके बाद जाके उस बेचारे के साथ अफसोस करना है। कि वो जिसको मिलने आया था वो नहीं मिली? नहीं मिली, और ऊपर से हमारा एक नुकसान भी हो गया है। नुकसान हो गया? आज हम मूवी देखने आए, हमें मूवी नहीं पसंद आई। कौन सी मूवी थी? मूवी का नेम भी नहीं पता। आजकल ऐसे सीधे बच्चे भी मार्केट में आ रहे होते हैं। बिल्कुल। मुझे ये बताओ, लास्ट में आजकल का नौजवान कहाँ जा रहा है? कहाँ जिधर चलेगा उधर जा रहा है। नहीं, किधर जा रहा है? आपको क्या लगता है? सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है, पढ़ाई की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? सोशल मीडिया की तरफ। अच्छा, जी। तो क्या सीखा है उनसे? सीखा कुछ। क्या बनना चाहते थे, क्या बन गए? मैं बस दुनिया का सबसे बड़ा वेला बनना चाहता हूँ और मैं बन गया हूँ। इससे बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं। वो बेचारी जो आने वाली है आपकी जिंदगी में, उसके बारे में क्या ख्याल है? वो जब आएगी वो अब देखेंगे। वो वेली रही तो तुम्हारी तो अम्मा ने उसका चाटा फूट देना। तो कोई नहीं, अम्मा खुद ला रही हैं। अम्मा नहीं चाटा फूटती। साथ जो आ रही है उसको भी हाथ लाने दिए हुए हैं। फिर हम दोनों का दमादम मस्कल अंदर देखेंगे। हाँ जी। थैंक यू सो मच जी, अच्छा लगा बात करके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो सामने देखना, क्या नाम है? एहसान राशिद। हसान। और आपका क्या नाम है? माहिनी नाम। माहीन। और आपका क्या नाम है? मरवा। मरवा। मेरा। कितने साल की हो? मेरी मरवा। मरवा कितने साल की है? ये 4.5 साल। तो मरवा कुछ खाती नहीं है? नहीं खाती है, लेकिन वो सब वो नहीं, फ्रूट नहीं खाती। वो फ्रूट नहीं खाती? नहीं। तो इतनी पतली हो गई है मरवा। अब इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। मरवा, आप कुछ, आप मेरी बात सुनो, आप कुछ खाती क्यों नहीं हो? आप इतनी छोटी सी हो। कुछ नहीं खाती। चावल के अलावा कुछ नहीं आता इसको? नहीं। तो चावल तो इंसान को मोटा करता है, आप तो पतली होती जा रही हो। आपने लिपस्टिक लगाई है? किसने लगा के दी है? मामा ने लगाई है? अच्छा, मामा अच्छे हैं, पापा अच्छे हैं? अच्छे। कौन अच्छा है? पापा। पापा अच्छे हैं। आप बताओ कौन अच्छा है? दोनों। कोई एक। पापा। पापा अच्छे हैं। और आप बताओ कौन अच्छा है? पापा। पापा अच्छे हैं। चलो मुझे बताओ, लाइफ कैसी जा रही है दोनों तीनों की? अच्छी जा रही है। आपने लाइफ से क्या सीखा है? मैंने कुछ नहीं सीखा। क्या मिला है आपको जिंदगी से अभी तक? क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। आपने क्या बनना है? पुलिस। पुलिस। आपने पुलिस क्यों बनना है? चोरों को पकड़ना है। चोरों को पकड़ेंगी। और आपने किसको पकड़ना है? मैंने पकड़ना है, मैंने मरीजों को पकड़ना है। मरीजों का इलाज करना है। ठीक है, मरीजों का इलाज करेंगी। थैंक यू सो मच जी, अच्छा लगा बात करके। चलो जाओ, दौड़ लगाओ।
ओके दोस्तों, हमारे साथ चौधरी साहब मौजूद है। चौधरी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैम अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक ठाक। क्या नाम है? मोहम्मद उमर। उमर, क्या करते हो? मैम मैं शेफ़ हूँ। अच्छा, ये दांतों को क्या हुआ है? मैम दांत शुरू से इस तरह है। अच्छा, तो कुछ करवाया नहीं दांतों का? नहीं अभी तक नहीं करवाया, जब शादी होगी फिर करवाएंगे कुछ। शादी के बाद कराओगे, शादी से पहले कराओगे? शादी से पहले करवाना जारी बात है। अभी करा लो। अभी पसंद करना वो भी ना करे। वो तो कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कर रही है वो, ऐसे दांतों पे भी पसंद कर रही है। जारी बात है। माशाल्लाह। मुझे बताओ क्या इनकम है? इनकम अभी कुछ नहीं है, इंटर्नशिप कर रहा हूँ इधर ही। कहाँ पे शेफ हो? जी शेफ़। इंटर्नशिप क्या क्या बना लेते हो वैसे? मैं पाकिस्तानी कुजीन का कर रहा हूँ ज़्यादा। मतलब चाउमीन वगैरह बना लेते हो? वो चाइनीज़ है, वो नहीं अभी मैं बना रहा। क्या कढ़ाइयाँ वगैरह बना? कढ़ाइयाँ वगैरह, बारबेक्यू, ये जो है सर। कहाँ पर कर रहे हो? मैं कोथम में पढ़ रहा हूँ। कोथम आपको पता ही होगा। उसके बाद मैं इधर अमाना मार्केट पे काम करता हूँ। जबरदस्त हो गया। कोथा में पहले इंटर्नशिप कर रहे हो? उधर से पढ़ रहा हूँ, क्लासेस है वहाँ मेरी। उधर से पढ़ रहे हो और उसके बाद आगे जाके काम? जी जी। हाँ, जबरदस्त हो गया। मुझे बताओ कोई सॉन्ग आता है? सॉन्ग नहीं मुझे आता। शेर आता है? शेर सराकी का मुझे आता है। सुना दो तो उधर देखो ना। कहते हैं सफाई इतने माँ प्यो दे कोई कह नहीं मुखलस, हाँ, मैं सारे तलक निभा वेखा। ओथे वेखा ना। बस मुझे इतना ही आता है। बस खत्म हो गया। अभी तो मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ था शेर। अच्छा कोई लगा। और सुना दो। और क्या सुनाना है आपको? शेर कुछ मैं क्यों सुनाऊं? शेर सुना दो। शेर मेरे इतने अच्छे शेर आते नहीं है मुझे। आते नहीं है? चलो ठीक है, लाइफ अच्छी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ से क्या गिला है? एक कोई छोटा सा गिला हो। लाइफ में यही गिला है भी जो भी मिलते हैं सारे बेवफाई मिलते हैं। मतलब लड़कियां बेवफा मिलती हैं? लड़कियां तो आती नहीं है लाइफ में, अच्छा, कौन आता है? लड़के ही आते हैं, बेवफा होते हैं सारे। आपको लड़के क्यों आते हैं आपकी लाइफ? भाई ये अल्लाह को पता है। आप क्या करते हैं ऐसा? पता नहीं है, अल्लाह को पता है। लड़के सारे बेवफा होते हैं? नहीं, लड़के कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बेवफा होते बेवफाई में लड़के करते क्या? हैं। भाई यही है सारा कुछ। देखो, अगर आप लड़की होती तो मुझे अच्छा खासा पता लग जाता कि वो करते क्या है। अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि लड़के आपके साथ क्या करते हैं। बस क्या बताएं। मतलब पैसे लेके भाग जाते हैं, क्या करते हैं? पैसों की दुनिया है। बात दुनिया पैसे की है। दुनिया पैसे, जिसके पास पैसे हैं उसके अच्छे यार भी हैं, अच्छी हर चीज़ है। जिसके पास पैसे नहीं, रिश्तेदार भी, अच्छे रिश्तेदार भी हैं। जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी बात कर रहे हो। भाई ये बड़ी बात ही है फिर। बड़ी बात है, जबरदस्त। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी तुमसे। चलो ठीक है, सवाल का जवाब दे दो। एक लड़की है, ठीक है, जो एक दिन में 50 रोटियां बनाती है। जी। तो 3 लड़कियां 3 दिन में कितनी रोटियां बनाई? 150 बनाएंगे, जारी बात है। 100 बनाई। एक लड़की है वो 50 बना रही है, 3 लड़की हैं तो 1 50 बना रही है, 3 को ज़रा दे दो, 150 रोटियां बनाएंगे। 3 दिन पे 3 दिन 3 दिन में 3 लड़कियां। बड़ा ही क्वेश्चन कर दिया आपने। दिमाग वाला क्वेश्चन। 3 लड़कियां 3 दिन में टोटल कितनी रोटियां बनाई? 50 रोटियां बनाएंगी, 50 ही बनाएंगी। 50 ही बनाएगी? ज्यादा बनाएंगी? रोटियां की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं रोटियां खुद ही बना लेता हूँ। लड़कियां बना रही है ना, तो तुम क्यों? ठीक है, लास्ट में क्या कहना चाहोगे देखने वालों? लास्ट में यही कहना चाहूँगा अभी अपने माँ बाप की खिदमत करो। देखो ना, मैं तो कह रही हूँ। आप नहीं कर रही, मुझे लग रहा है। चलो बताओ। अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। बस माशरे में एक अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए। हमेशा लोगों का अच्छा ही सोचना चाहिए। ये लोग तुम्हारी बात पर अमल करेंगे? जो अच्छे लोग हैं वो तो करेंगे। जो अच्छे लोग हैं वो तुम्हारी बात सुनेंगे क्यों? वो तो कर रहे होंगे ना। नहीं कर रहे ना, कोई नहीं कर रहे। कोई किसी, चलो एक आधे को तो एडवाइस मिलेगी ना मेरे से। जी जबरदस्त हो गया, थैंक यू, अच्छा लगा बात करके। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए, फटाफट वापस आए। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे से पापा हैं इस बच्ची के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है? डॉक्टर राम है? रामी रामीन नाम है। सर आपका क्या नाम है? नसीर अहमद। नसीर साहब, यहाँ पे कैसे आना हो? हम आए थे शॉपिंग के लिए, सफ़ायर की सेल लगी हुई है उसके लिए। सफायर में कितने का सूट कितने का मिल रहा है? हाफ 50% ऑफ है। जबरदस्त, मतलब सस्ते में मिल रहा है। जी हाँ जी। बेगम के लिए कितने सूट लिए हैं? अभी मिसेज पसंद करके आई हैं, रख के आई हैं नीचे। अच्छा, रख के आए हैं नीचे? क्या करके आए हैं? रख के क्यों आए हैं, लेकर क्यों नहीं आए? कुछ और इनको पसंद आए हुए हैं। अच्छा,
अपनी एक सहेली का इंतजार कर रही हैं जी। सहेली का वो इंतजार करिए कि आप कर रहे हैं? दोनों कर रहे हैं। मुझे बताएं लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम की बुरी आदत क्या है? बेगम की बुरी आदत कोई नहीं है। एक बता दें। नहीं, कोई नहीं। और अच्छी आदत क्या है जो आपको बहुत अच्छी लगती हो कि ये चेंज नहीं होनी चाहिए? अच्छी आदत पंक्चुअलिटी है। ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं कि लाइफ से क्या सीखा? लाइफ से सीखा यही है कि एक मरतबा मिलती है और इसको एंजॉय करें। बेगम को शॉपिंग कराने का शौक है या नहीं? हाँ जी है। कितना खर्चा हो गया आज? ये नहीं मैं नोट करता। बता दें थोड़ा बहुत। तकरीबन 30 to 50,000 के दरमियान। 50,000 1000। ओके ज़बरदस्त हो गया। मतलब तुसी वाह शॉपिंग कराई है। वो बस ऐसे ही चलती है ना तो महीने में एक दफ़ा शॉपिंग टाइम होता है? एक दफ़ा तो महीने में एक दफ़ा आप 50-60 हज़ार रुपये खर्च कर आ देते हैं इसके ऊपर जी। कहाँ से आते हैं ऐसे नेक लोग? ऑनलाइन बिजनेस है हमारा। सर क्या करते हैं आप? हाँ बुटीक है सईदा कलेक्शन के नाम से। ज़बरदस्त हो गया। और उसमें कौन से कपड़े होते हैं? लेडीज़ के हैं सारे, वेस्टर्न भी और ईस्टर्न भी है। अगर मुझे लेने हो तो? मोस्ट वेलकम। ज़बरदस्त हो गया। मुझे अपना कार्ड ज़रूर दीजिएगा, मैं बाय करूँगी। हाँ जी। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे देखने वालों? लास्ट में ये कहना चाहिए कि चीट नहीं करना चाहिए किसी को भी। आपने कभी किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं। या आपको कभी किसी ने किया? मुझे होता है। आपको होता है? हाँ जी। कौन कौन करता है? हम ट्रस्ट करते हैं, बस कस्टमर कर देते हैं। हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दिल के बड़े अच्छे हैं, लोग अच्छे नहीं। नहीं ऐसे ही है, बस समझ लें। थैंक यू सो मच सर, नाइस टॉकिंग यू, अच्छा लगा बात करके। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ये हमारे जूनियर थे माशाल्लाह चैनल में, और माशाल्लाह अब एक्टर बन गए हैं और AR भाई की स्क्रीनों पे नजर आते हैं। हम की सॉरी हम की, अब आप AR भाई में भी नजर आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल अभी घूम रहा था, मैंने तो अचानक आपको देखा है और मैं तो सरप्राइज हुआ हूँ कि ये कहाँ से आ गई। सरप्राइज हुई है माशाल्लाह, आप कहाँ से आ गए? और आपने तो बड़ा अपने आप को ग्रूम कर लिया। बस वक्त के साथ बंदा होना चाहिए और फील्ड इस तरह की। आप भी माशाल्लाह बड़ी चेंज है। बहुत शुक्रिया। ये पता नहीं शादी की वजह से हुई है या नहीं, आप जैसे लोगों ने बड़ा प्यार दिया उसकी वजह अच्छा अच्छा, ये तो सियासी बयान था। से। ये बताएं लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। आफ्टर मतलब डेब्यूट आपने बहुत सारी जगहों पे काम किया, ऊपर से इतनी बड़ी स्क्रीन पर, तो कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, एक जब आप जिसका ख्वाब देखते हैं, जिस मंजिल के लिए आप कोशिश करते हैं, जब आप उसको अचीव करते हैं तो ज़ाहिर एक ऐसी फीलिंग है। अच्छा ओके, आई एम सॉरी। एक ऐसी फीलिंग है कि आप जो भी ख्वाब सोचते हैं और उसकी तकमील हो रही हो, तो एक ऐसा एहसास है जो शायद बताया नहीं जा सकता। आपने मेहनत भी बहुत की। आप तो ऐनी शाहिद हैं इसके। यहाँ आपने मेहनत भी बहुत की, और मैंने तुम्हें कहा भी था तुम्हें एक दिन कुछ ना कुछ करो। और कहा भी आपने मेकअप रूम में था। मेकअप रूम मुंह धो के कहा। मुंह धो के कहा था, बिल्कुल। इस बताएं कि मेरी याद आती है। जाहिर है बताइए। जिन लोगों के साथ आपका स्टार्टअप होता है और जिनके साथ आपकी एक कुलीग के अलावा एक अच्छी दोस्ती होती है, आपको बेस्ट विशेस देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो वो लोग याद आते हैं अगर आप ख़ानदानी हैं तो। खानदानी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या चीज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी? आपने ऑफ कोर्स एक क्या कहते हैं न्यूज़पेपर वाली दुनिया से और एक न्यूज़ वाली दुनिया से आपने एक स्ट्रीम मीडिया पर काम किया है और वहाँ पे एक्टिंग किया। एक्टिंग तो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम। बिल्कुल डिफरेंट जॉनर है, डिफरेंट मीडियम है, डिफरेंट काम है। और पहले थिएटर किया, आपको पता ही है। पहले थिएटर किया, थिएटर के बाद अब टीवी, तो इंशाल्लाह फिल्म भी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे मुश्किल ये था कि सरवाइव करना, क्योंकि के लिए क्या चैलेंज? लड़कों के ही सारे चैलेंजेस हैं, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि लड़कों के पास दुआ के अलावा और कोई चीज़ नहीं होती या लक होती है। आई थिंक ये एक मजाक की बात है, मेहनत तो करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम पे जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्योंकि हमने घर भी चलाना होता है, घर वालों को पैसे से मतलब है कि कमाते कितना हो। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपने फाइनेंस कैसे मैनेज करना है। तो उसके बाद बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको काम नहीं मिलता, तो वो पेशेंस, जब तक आपको काम नहीं मिलता वो पेशेंस बहुत मुश्किल होती है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बंदा ऑन स्क्रीन कह भी नहीं सकता। ये बताएं, हाँ नहीं कह सकता ऑफ कोर्स। अब मुझे ये बताएं, आप तो कर रहे हैं ये वाला काम, एक तो आप प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं, प्रोग्राम अगर ख़त्म हो जाता है, मतलब उसका पूरा आपकी रिकॉर्डिंग्स ख़त्म हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? क्योंकि ये तो एक समझ लें हवाई रोज़ी है। उसके बाद काम होता है अपनी PR पे, अपनी ग्रूमिंग पे, पढ़ते हैं, लिखते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं एक्टिंग के लिए। कोई नई चीज़, फिल्म देख ली, टीवी देख लिया, उस पर तनकीद की, उससे सीखा। तो असल जो आपकी एक्टिंग है ना, वो ऑफ द कैमरा है।
क्योंकि आपने उस टाइम में अगला प्रोजेक्ट भी लेना है, उस टाइम पे आपने अपने आप को ग्रूम भी करना है, और वो सब चीज़ें चलती हैं, कम्युनिटीज़ के साथ भी बैठना है, और घर एक एक्टर का फिटनेस के ऊपर कितना ज़्यादा ध्यान? सबसे ज़्यादा, क्योंकि दिखेगा तो बिकेगा, अच्छा दिखेंगे तो आप अच्छा बिकेंगे। तो आपने कौन कौन से रोल और किस किस एक्टर के रोल किए? मेरा डेब्यू जो था वो तन मन नीलो नील से था, हम टीवी, और आई एम ब्लेस्ड कि मुझे नुमान मसूद साहब की जवानी का किरदार करना पड़ा, और बड़ा मरकज़ी किरदार था, और वो मेरा पहला था टीवी का, तो मैं बड़ा उसके लिए सरप्राइज़ भी था और परेशान भी था कि मुझे नुमान मसूद बनना है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन्होंने पूरी उम्र काम किया, हमें तो अभी कुछ भी नहीं आता, तो वो मेरी ज़िंदगी का अभी तक सबसे पहला और अच्छा। मसूद से मिले? उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि मेरे फ्लैशबैक के सीन्स थे, तो जब वो सेट पे होते थे तब मैं नहीं होता था, जब मेरे सीन होते थे तो वो नहीं होता से था कि भाई मैंने मुलाकात करनी है। हाँ, मेरा अभी भी इश्तिहाक है, मैं जब भी कभी मौका मिलेगा मैं सर से ज़रूर मिलूंगा। बाकी उन्होंने मुझे बेस्ट विशेस दी थ्रू सोशल मीडिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा उसका। जबरदस्त हो गया। और उसके बाद अब न्यू क्या हमें देखने को मिला? अभी हम टीवी पे ही शीरीन फराज चल रहा है, उस पर मेरा काम है। उसके बाद एक दो और प्रोजेक्ट इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देख लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मतलब वो अभी सीक्रेट है? हाँ, वो सीक्रेट है अभी। एक लड़के के लिए बड़ी मुश्किल होती है, लड़कियों को तो ऐसे मिल जाती है चीज़ें, ठीक है, लड़के के लिए क्या क्या चीज़ें डिफ़िकल्टीज होती हैं? सबसे पहली बात फिर फाइनेंस, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसको फाइनेंस। आपने जब इंडस्ट्री में कदम रखा आपको क्या चैलेंजेस देखने को मिले? फाइनेंस तो चलो दूर की बात है ना, आपको क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ने के लिए फेस? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रूमिंग, क्योंकि हम जिस फील्ड में जाते हैं वहाँ बहुत वेल ग्रूम लोग होते हैं, बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ के लोग होते हैं। आपको उनके बिहेवियर्स को समझने में टाइम लगता है, आपको उस कम्युनिटी में एंटर होने में टाइम लगता है, तो ये डिफ़िकल्ट होता है कि नए बंदे के लिए कि उसको पता नहीं लगता कि उसने टीवी के मीडिया में या कम्युनिटी के लोगों से मिलना किस तरह से है, तो वो चीज़ें आपको फिर वक्त के साथ साथ आ जाती हैं। ठीक है, अब मुझे कोई शेर सुना। दस्ते ताज़ीर चूमने वाले हम हैं, जंजीर चूमने वाले, ये हकीकत पसंद थोड़ी है, तेरी तस्वीर चूमने वाले, तेरे ख़त को शिफा समझते हैं, तेरी तहरीर चूमने वाले, सिर्फ बातें ही कर सका रांझा, ले गए हीर चूमने वाले। एक और कोई शेर। झूठ कहते हैं कि आवाज़ लगा सकता है, डूबने वाला फ़कत हाथ हिला सकता है, और फिर छोड़ गया वो जो कहा करता था, कौन बदबख्त तुझे छोड़ के जा सकता है। जा सकता है, ज़बरदस्त हो गया। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आजकल के नौजवानों को? नौजवान आप भी हैं, आपने जो चैलेंज देखे हैं वो अगली नस्ल ना देखे, क्या कहना? सबसे बड़ी बात है कि ख्वाब देखने चाहिए, बड़े ख्वाब देखने चाहिए, और कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में डिसाइड कर लें कि मैंने ये करना है, फिर उसके बाद कुछ नहीं सोचें कि मैंने क्या नहीं करना, फिर उस ख्वाब के लिए आप दिन रात लगा दें, खलूस हो और डट जाएं। और जब आप सोच लेते हैं कि आपने ये करना है और अपने खलूस के साथ उस पर मेहनत करते हैं, तो ऐसा होता नहीं है कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को रायगा ले जाए। तो आप कभी मोहब्बत हुई है? रोज़ का काम है। वाली मोहब्बत जिसके साथ शादी भी करी? ये बातें बताई नहीं जाती, हुई है? फिलहाल चुप रहने दें। जब मैं मिली थी तब तो नहीं हुई। हाँ, तब नहीं थी, अब मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये बातें हमें शायद अभी नहीं कहनी चाहिए, ये इट्स पर्सनल। थैंक यू सो मच हमाद, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करके। व्यूवर्स आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत क्यूट सी मम्मा हैं, उनके बच्चे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? जी शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है? अनीला। पीछे क्यों जा रही है नीला? आगे आए। आपके साथ ये गुमसुम कौन है? ये मेरे दोनों बच्चे हैं। हाय बच्चों, क्या हाल है? ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? ठीक हूँ। अच्छा, बढ़िया, नीला से शक्ल मिल रही है आप लोग। पापा कहाँ है? पापा जी पापा अच्छे हैं या मामा अच्छे? दोनों। कोई एक बता दो। मम्मा। डाटा कौन है, मारता कौन है? पापा। पापा मारते हैं? ओए होए, कैसे मारते हैं? थपेड़े मारते हैं, बेल्टे मारते हैं? पेड़े। थपेड़े मारते हैं? कितने थपेड़े मारते हैं? आप बचाती नहीं है तुम मासूम बच्चों को? बचाती हूँ, लेकिन ये शरारतें काफ़ी करते हैं, तो इसलिए इनको मार पड़ जाती तो नहीं शरारत करती, आपको तो नहीं मार पड़ती? है। नहीं, मुझे नहीं पड़ती। ठीक है, अगर पड़ेगी तो आप उल्टा मारेगी ना? नहीं, इतनी हिम्मत तो नहीं है मेरे अंदर। इतनी नाजुक ना बने। मुझे ये बताइए, ये लव मैरिज हुई थी आपकी या अरे मैरिज है। आपके हस्बैंड की बुरी आदत क्या है? लापरवाही। लापरवाही? क्या क्या लापरवाहियाँ करते हैं? ये घर के यानी कि कामों में इंटरेस्ट वगैरह नहीं लेना। अच्छा। बाकी हाँ जी, मुझे ये बताएं लाइफ कैसी जा रही है? सो
सो हस्बैंड की बुरी आदत है लापरवाही, और अच्छी आदत क्या है? कभी कभार हमें घुमाने के लिए ले जाते हैं बाहर। कभी कभार घुमाने के लिए लेके जाते हैं, क्या नाम है उनका? से हैं, कंजूस हैं, कंजूस बहुत ज़्यादा है। आपको शॉपिंग भी नहीं कराते? करवाते हैं लेकिन लिमिटेड। मतलब कितने की वैसे आपको महीने में या साल में शॉपिंग करा देते हो? 1 से 2 दफ़ा, वो भी नाम है उनका? साथ रियाज। साहब एड्डी कंजूसी कमा किसके लिए रहे हैं आप? इनके लिए, इन मासूम बच्चों के लिए। तो प्लीज़ इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ खर्च कर दिया करें, ठीक है जी? ये रियाज साहब को क्लिप काट के लगा के देना। थैंक यू। मुझे ये बताएं, कोई गाना शाना आता है हस्बैंड के लिए? नहीं। खत्म, सब गाने खत्म हस्बैंड के लिए। आपको कुछ आता है पापा के लिए? नहीं आता। आपको कुछ आता है? पापा ठीक है। मैम मुझे ये बताएं कि आजकल की लाइफ कहाँ जा रही है? मतलब लोग क्या सोच रहे हैं आजकल, पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इज्जत? आजकल तो लोग ज़्यादा पैसे को इज्जत दे रहे हैं, यानी कि बाकी लोगों की कोई वो नहीं वैल्यू। ये लगता है कि पैसों को ज़्यादा इज्जत दी जा रही जी, मुझे तो यही लग रहा है। है या पैसे वाले लोगों को ज़्यादा इज्जत दी? ज़्यादा जो पैसे वाले हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। थैंक यू मैम, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा, घूमे तो सही। रियाज साहब ने आपको घुमा के रखा हुआ है, हम आपको घुमाते हैं। थैंक यू। क्या हाल है, क्या नाम है? अनुषा। अनुषा। और आपका क्या नाम है? अरफा। अल्फा। दोनों किस पे गई हो? हुम्मा में। मामा भी चिट्टी घोड़ी है। आप सबसे बड़ा बच्चा हो? नहीं, सबसे छोटा। सबसे छोटी बच्ची है। अच्छा मुझे बताएं, मामा पापा कैसे हैं? अच्छे हैं दोनों। सपोर्टिव कौन है? मामा। मामा ज़्यादा सपोर्टिव, पापा नहीं है? वो भी हैं लेकिन ज़्यादा वो हैं। ठीक है। मारता कौन है, मामा या पापा? मामा। मामा मारते हैं। क्या कुट लगाती हैं, क्या करती हैं? पहले पढ़ती थी, अब तो बड़े हो गए, अब इतनी नहीं। इतने भी बड़े नहीं हुए हैं, छोटे ही। बच्चा की जैसे हमें भी अभी तक मार पड़ती है। पढ़ती है, महीने में 1-2 दफ़ा बस। क्या बनना चाहती हैं आप? मैं डॉक्टर। डॉक्टर। और आप क्या बनना चाहती हैं? मैम। केडी मैम? टीचर मैडम बनना। अच्छा टीचर बनना है। ओके, आपने अच्छी वाली टीचर बनना, बुरी वाली टीचर बनना? अच्छी। अच्छी वाली। आजकल आपको कौन सी टीचर बहुत बुरी लग रही है स्कूल में? साइंस वाली। वो क्यों? उधर देखो, मुंह चढ़ा रही हो उनको, टीचर को। क्यों साइंस वाली क्यों बुरी लगती है? उधर देखो। वो ना मैं मारती भी है। आपको मारती है? साइंस वाली टीचर का नाम क्या है? आयशा। आयशा। आप बच्चों को क्यों मारती है? इधर आओ, बच्चा डर के बेचारा कमज़ोर हो गया है। मुझे ये बताओ, वो मेकअप करती है या नहीं करती? हाँ, इसलिए बुरी लगती है। थोड़ा मेकअप होना चाहिए, मेकअप करके मारा करे प्लीज़। हाँ, आप मुझे बताओ, आपको कौन सी टीचर बुरी लगती है? इस्लामिया। वो क्यों? बस वैसे ही हर बात पे मतलब कि बच्चे की सुनती ही हैं, आपनी शुरू कर देती हैं। शुरू कर देती हैं। ऐसे टीचर्स का क्या होना चाहिए? उनको तो पहले बस स्कूल में रखना ही नहीं चाहिए। उनको निकाल देना चाहिए। अगर ये टीचर देख रही है तो क्या कहोगी? मुझे ये कहूँगी जल्दी जान स्कूल की जान छोड़ दें। प्लीज़ जान छोड़ दें, आपसे बच्चे बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं। अच्छा मुझे बताओ, टेस्ट वगैरह लेती हैं, वो मारती भी हैं या नहीं मारती? नहीं, मारती तो नहीं है, अलाउ नहीं है स्कूल में मारना। अलाउ नहीं है स्कूल में मारना, लेकिन डांटती हैं। जी। डांटती कैसा है, मतलब टका के डांटती? बिस्ती मुंह पे। तो वो बिस्ती फील होती है आप? जाहिर सी बात है, सबके सामने होती ठीक है। आप बड़े होकर डॉक्टर बनना चाह रही हैं? कौन सा डॉक्टर बनना चाह रही हैं? किस चीज़ में स्पेशल? आर्मी डॉक्टर। ओके, ये क्यों सोचा आपने? है। मेरी विश थी कि मैं बड़े होकर आर्मी डॉक्टर बनूं। जबरदस्त हो गया। कोई सॉन्ग वगैरह आता है? मेरी आवाज़ नहीं अच्छी। शेर आता है? शेर भी नहीं, अभी नहीं। आपको आता है बेटा कुछ? ठीक है जी बेटा, नाइस टॉकिंग टू। अच्छा लगा बात करके, आपके साथ भी अच्छा लगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए फटाफट वापस आए। ओके दोस्तों, हमारे साथ हमारे फैन मौजूद हैं, दूर दराज से आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाल है जी आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर। क्या नाम है? ज़ुहैब। ज़ुहैब, उधर देखना है। ज़ुहैब क्या करते हो? कुछ नहीं, हाई टीज मार्शल आर्ट्स करता हूँ। जबरदस्त हो गया, मतलब मारते हो पकड़ के? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मुझे बताओ लाइफ कैसी जा रही है ज़ुहैब? जी बहुत बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ से क्या सीखा है आपने? किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। उधर देखना। अच्छा मुझे बताएं, लाइफ अच्छी जा रही है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना? जी। ठीक है, शादी हो गई है? जी बहुत जल्द इंशाल्लाह एंगेजमेंट हो गई है, अभी तैयारी। तो
वो भी मार्शल आर्ट्स वगैरह करती है या नहीं करती? नहीं, वो मुझे मना करती है इस चीज़ से कि ना। मना करती है कि ये चीज़ हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं कि चोट वगैरह पहले भी देखे ना लगी हुई हैं, आगे भी लग सकती है, इसलिए कुछ गहरी चोट ना लग जाए। चोट ना लग जाए। चले ठीक है, मुझे बताएं कोई सॉन्ग वगैरह आता है? नहीं, सॉन्ग तो नहीं है। शेर आता है? आई थिंक शेर भी नहीं आता। कोई कुछ सुना दो। नहीं, मुझे ऐसा कुछ फनी टाइप कुछ भी नहीं आता। नहीं आता। ठीक है, मुझे बताओ लाइफ से क्या सीखा है? लाइफ से मैंने यही सीखा है कि चुपचाप अपना काम करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। मेन गोल जो होता है आपका, पैसे कमाओ, अपना कोई भी है एक ही गोल रखो अपना, बस पैसे कमाओ और अपने दोस्तों के साथ लाइफ। पैसे कमाओ, अपने दोस्तों के साथ टूर पे निकल जाओ। जी। थैंक यू सो मच जी, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ प्यारी सी बेटी भी है। अस्सलाम वालेकुम। इतना मुंह बना के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक। क्या नाम है? मीरब। मीरब, मैं आपके साथ बैठ जाती हूँ। इसने उठना नहीं है मुझे लग रहा है। क्या हाल है मीरब? ठीक, आप सुनाएं। मुझे बताइए मीरब, कैसे जा रही है लाइफ? अच्छी गुजर रही है। जबरदस्त हो गया। मीरब यहाँ पे कैसे आना हुआ? वैसे ही हम लोग इंजॉय करने आए थे, पिज़्ज़ा आउटिंग। आउटिंग के लिए आए हैं? कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी या बस वैसे ही? बस वैसे ही। वैसे ही। कुछ खाया भी है या नहीं खाया? अभी ऑर्डर किया है। क्या खाया है? अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। जबरदस्त हो गया। मीरब यहाँ पे बैठ के पिज्ज़ा खाएगी। जी। क्या बनना चाहती थी, क्या बन गई? साइकोलॉजिस्ट ही बनना चाहती थी और वही बन रही हूँ। ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं, साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए दिमाग का मतलब ऑल टाइम अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिमाग इसका कोई रोल नहीं है, क्या किस चीज़ का रोल? माइंड का रोल होता है। माइंड का है ना, तो माइंड दिमाग को ही कहते हैं। दिमाग और माइंड चेंज है। अच्छा, ये भी साइकोलॉजी। ब्रेन और माइंड में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे। जो ब्रेन होता है वो हमारा स्ट्रक्चर, लाइक माइंड का जो स्ट्रक्चर, जो माइंड है ना, उसमें लाइक जो फंक्शन, जो सेंसरी ऑर्गन्स है, हमारा मोटर ऑर्गन्स है, उस पर जो हमारा जो लाइक एक टच है वो हमारा माइंड के लिए है। अच्छा ठीक है। अब मुझे बताएं कि मेरा माइंड या मेरा दिमाग कैसा है? ये तो आपको पता होगा ज़्यादातर। दिमाग को तो इंग्लिश में माइंड ही कहते हैं ना? ब्रेन कहते हैं। सॉरी सॉरी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको किसने कहा था कि आप ये चूज़ करें? मेरी खाला ने, क्योंकि वो स्पीच थेरेपिस्ट थी तो उन्होंने बोला था कि साइकोलॉजी की फील्ड ही चूज़। आपका खुद क्या दिल करता था? मेरा आर्टिस्ट बनने का दिल था। आपका आर्टिस्ट, तो आपने इस फील्ड को अच्छे तरीके से दिल जान से पढ़ा और ज्वाइन किया? जी। जबरदस्त हो गया। मुझे बताएं कोई सॉन्ग वगैरह, शेर वगैरह? तो अब खाला के कहे हुई बात पे पछता रही हैं या बस सीख है, खुश है? नहीं, खुश हूँ। खुश। अच्छा फैसला था। अच्छा फैसला था। कुछ कमा भी रही हैं या नहीं कमा? नहीं, फिलहाल तो मेरा BS कंप्लीट हुआ है, अब इंशाल्लाह आगे से इंटर्नशिप वगैरह। आपने ये जो साइकोलॉजी पढ़ रही हैं, इससे घर वालों ने कभी आपको ताना मारा है, वड्डी तू आ गई? हमेशा हमेशा अपनी साइकोलॉजी अपनी यूनिवर्सिटी तक रख कर आया करो, घर ना हमें ना बताया करो। साइकोलॉजी वाले थोड़े से सीरियस होते हैं। आर यू? ठीक है। आगे से जॉब भी करनी है या बस शादी कर ले? नहीं, इंशाल्लाह जॉब करनी है। और अगर रिश्ता अच्छा आ गया तो फिर शादी। रिश्ते के लिए जो लड़का हो वो कैसा होना चाहिए? इस बारे में नहीं सोचा फिलहाल। फिर भी मतलब अमीर हो, गरीब हो, कैसा हो? नॉर्मल सा एवरेज फैमिली। एवरेज फैमिली हो, अमीर भी ना हो, इतना ज़्यादा गरीब भी नहीं, नॉर्मल। थैंक यू सो मच जी, अच्छा लगा बात करके। मेरा कैमरामैन बेचारा थक गया, ऐसे करके वो पूरा कैमरा उन्होंने उठाया हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी लेडी है, इनसे बात करते हैं और पहले इनका नाम पूछते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि इतनी ब्यूटी का राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? मेरा नाम फ़ाखरा। फ़ाखरा। अच्छा फ़ाखरा, यहाँ पे कैसे आना हो? वैसे ही आइसक्रीम बेटी कह रही थी खानी है, मैकफ्लरी, तो वो खाने आए हैं। बेटी है कि बहन है? नहीं, मेरी बेटी है। ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं कि कितनी सिंपल आई, मैं तो कुछ करके ही नहीं आई, तो अब आप सिंपल में बड़ी प्यारी थैंक आप रेड लिपस्टिक लगाएंगी, आए हाय आप पन्नी मचा। यू, थैंक यू सो मच। बताइए, यहाँ पर बस खाने पीने आई हैं, शॉपिंग करने? शॉपिंग करने भी आते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आइसक्रीम खाने हैं। शॉपिंग में क्या करती हैं? शॉपिंग में ज़्यादातर अपने ऊपर क्या खर्च करती मैं सूट ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, और सर्विस या बाटा से जूती ले लेती हूँ, कभी स्टाइलो से,
फैंसी लेनी हो तो ये आपके फेवरेट ब्रांड है। सर्विस मेरा फेवरेट है। ठीक है। मुझे ये बताएं ज़्यादा क्या पहनना पसंद है, शलवार कमीज पैंट शर्ट या कमीज़ आई लाइक इट। कभी पैंट शर्ट पहनी है? पैंट भी मैंने पहनी जब मैं मरी जाती हूँ। इसके साथ जाती है? बेटी के साथ जाती हूँ कि बेटियाँ होती हैं। ज़बरदस्त हो गया। हस्बैंड के बाद हस्बैंड ही इज़ वेरी नाइस। वो कहाँ पर होते हैं? वो भी लाहौर में ही होते हैं, तो वो आपके साथ ही होते हैं? मेरे साथ ही। हाँ, तो मुझे ये बताएं बुरी आदत क्या है हस्बैंड? कोई भी नहीं है। कोई एक बता दें जो आपको बड़ी बुरी लगती हो। खराटे? डिपेंड करते हैं वो। नहीं खराटे पहले किसी दौर में लेते थे, अब नहीं अब उनके खराटे बंद कर दिया? कर दिए। आप मुझे बताएं उनकी अच्छी आदत कि मेरी बात मान लेते हैं, हर मान हर बात मानते हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या आप पढ़ के? बात ही उनको कहती हूँ, नाजायज़ नहीं कहती। कभी कभार तो कोई बचपने वाली बात निकल आती हो। कभी कोई मूड सही ना हो उनका तो नहीं यार ऐसे नहीं तो वैसे, कभी तो माननी बनती है ना फिर। बिल्कुल मन। अच्छा, यानी कि आपके हस्बैंड आपको अच्छे ही मिले? लव मैरिज हमारी। अरे राय, तो क्या पसंद किया था उन्होंने आप में? पता नहीं मुझे, उन्होंने सूरत हो आप खुद ही किया था उन्होंने मुझे। लव मैरिज ज़्यादा बेस्ट रहती है या अरेंज? दोनों ही रहती हैं, अगर लव हो तो, एक दूसरे के साथ प्यार हो तो दोनों ही रहती हैं। मुझे बताएं कि आप अपने बच्चों के लिए अगर कोई रिश्ता देखेंगी, लड़कियों के लिए अपने दामाद या लड़कों के लिए अपनी बहू, तो आप क्या देखेंगी उनमें? एक तो दामाद को मैं बेटे ही समझती हूँ। मेरी एक बेटी की शादी हुई है माशाल्लाह। और जो सेकंड वाली है बेटा है, उसने इंटर किया हुआ है, हाफ़िज़ कुरान भी है। और जो थर्ड वाली है उसने भी रिसेंटली मास्टर्स किया है और ये मैट्रिक में है। मतलब सारे पढ़े लिखे बच्चे? जी एजुकेट। आपने खुद क्या पढ़ा? मैंने FA किया हुआ है। और मतलब आपने अपने बच्चों को पढ़ाया? हाँ जी बिल्कुल। कोई जॉब करती नहीं है या नहीं? नहीं मैं जॉब नहीं करती, मैं एक्चुअली घर में ही अपना छोटा सा एक बिज़नेस ही समझ लें, बहुत हाई फाई नहीं, छोटा सा। जैसे रिलेटिव हैं, नेबर्स हैं और बहन भाई हैं, कोई बेडशीटें सेल कर दी, कोई कपड़े सेल कर दिए। मुझे लग रहा था आप कोई जॉब करती हैं या बिजनेस करती बाहर नहीं जॉब करती मैं। हैं। आपके ना इंसान जो जॉब कर रहा होता है ना उसके बातों से पता लगता बस मेरा माइंड होता है मैं कुछ ना कुछ करती ही रहूँ। है। इस तरह हस्बैंड भी खुश रहते घर के भी मैं सारे काम करती हूँ। हैं। नाइस। कहाँ से आती है ऐसी बेगम? मैं मॉडल टाउन में रहती हूँ, P ब्लॉक में ना। हो गया। चले मुझे ये बताएं लाइफ अच्छी जा रही है, लाइफ से क्या सीखा है? सीखा क्या? तो ऐसी बहुत कुछ सीखा। कभी हस्बैंड ने अश्लील डाला हो कि भाई ये बेगम ये नहीं करना, ये नहीं? नहीं कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। उनको कि एक आदत जो आप कहते हैं कि ये उम्र भर चेंज नहीं होनी? प्यार की प्यार करते हैं बहुत, अब तक मतलब सबके सामने हाथ पकड़ लेते हैं? कर लेते हैं, किस भी कर लेते हैं, भी कर लेते हैं। यानी आप ये दुआ दे सकते हैं कि हर बेटी को आप जैसा शौहर, आमीन आमीन। आप वाला शौहर ना मिले सबको। अल्लाह ताला कुल कायनात की बेटियों को ऐसा शौहर दे कि वो अपने अपने घर में खुश रहें। हमारे घर भी बेटी है ना, जिसकी भी, वो भी हमारी बेटी है। अच्छी सास बनेगी या बुरी सास? बहुत अच्छी। लेकिन अगर अच्छी ना वो अच्छी ना निकली तो मैं उसको अच्छा बना दूंगी, कैसे? बस उसको बता के सिखा के, जो उसको नहीं आता हो, जेड़ी बिगड़ियां होती हैं नहीं होनी ठीक हो। नहीं वो भी मैं सीधी कर लेती हूँ मोहब्बत से। लड़के ने लड़ाई मुझ में आदत ही नहीं है। आप मुझे बताएं कौन सा रिश्तेदार है जिसने आपका जीना माल किया हो? बहुत है, मेरे घर में ही थे लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा दूर कर दिए। ये कैसे, कब से रहती थी तो बस बात करने नहीं देते हो? मेरी बड़ी इज्जत है, घर में भी बड़ी इज्जत है, नेबर्स में भी बहुत रिस्पेक्ट में रहने दे, कोई इज्जत होती है घर की मुर्गी दाल पर। में, रिलेटिव्स में, आप किसी से भी पूछ लें मेरी बड़ी तारीफ़ करते हैं कि शी इज़ वेरी नाइस। आपको पता है मैटर करता है आपका इखलाक और बिहेवियर। ये नहीं कि आप जेलसपन करते हैं, किसी के पास ज़्यादा है तो आपके मेरे पास कम है, नहीं। आई डोंट लाइक। मुझे ये बताएं कि लास्ट में एक क्या तलकीन देना चाहेंगे देखने वाले? क्या सॉरी? क्या लेसन देना चाहेंगे आप देखने वाले? मैं ये लेसन देना चाहूँगी, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहें, उनकी रिस्पेक्ट करें, जो बड़े हैं उनकी भी करें, जो छोटे हैं उनकी भी करें, और प्यार मोहब्बत से जुड़े रहें। दैट्स इट। सो मच जी, नाइस टॉकिंग टू यू। खड़ी हो ना ज़रा, खड़ी तो हो ना, चलो घूमो ज़रा।
मैं जिनके साथ मेरा अच्छा इंटरव्यू होता है मैं उनको घुमाती हूँ। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। हमारे साथ है बहुत प्यारी आंखों वाली लड़की से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों हंस रही हो? मैंने अभी रात में ही आपको देखा ना, इसलिए हंसी आ रही है मुझे। कितनी अच्छी बात है। क्या नाम है? मेरा नाम समरा है। समरा इतनी प्यारी क्यों? ये मेरे मियाँ की नज़र है। ये आंखें अपनी है ये मतलब लेंस लगाए हैं? नहीं मेरी अपनी है। जरा दिखाना टेले में उंगली मार दो। वो तो फिर बड़ी दर्द होगी मुझे। हस्बैंड कहाँ है? वो घर में है। शादी कब हुई थी? मेरी शादी को 15 साल हो गए। जबरदस्त हो गया। और इतनी खुशी का राज क्या है? अपने बच्चों में, अपनी जिंदगी में बहुत खुश है हम। हस्बैंड की बुरी आदत क्या है? वो सोते बहुत ज्यादा सोते हैं। उठाने पे भी नहीं वो उठते। हस्बैंड उठाने पे भी नहीं उठते तो किसके उठाने पे उठते हैं? चाहे बम भी बज जाए इधर उधर साइडों पे, बस भी लग जाए, कोई दोस्त का फोन आ जाए फौरन उठ जाना। फिर आपका फोन आता है तो वो दोबारा सो जाते हैं? नहीं वो उठाता ही नहीं है। मतलब अभी भी आप फोन करी होंगी तो वो सोई होंगी? नहीं वो काम कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है, मतलब काम करते हैं तो सोना तो पड़ेगा। हाँ जी ये तो है। सुबह तक कितने बजे तक सोए रहते हैं? वो सारी दोपहर में सोते हैं क्योंकि रात में वो काम करते हैं। मूवी का काम करते हैं वो, इसलिए। जबरदस्त हो गया। मुझे बताओ हस्बैंड के साथ लव मैरिज थी या अरेंज थी? हस्बैंड की बुरी आदत क्या है? सोते हैं। और अच्छी आदत ये है कि मुझे बहुत ज्यादा घुमाते हैं वो। खाने पीने का बहुत ख्याल करते हैं वो। मतलब आप फिर भी इतनी मोटी नहीं हुई? मुझे तो लग रहा है जैसे मैं बहुत मोटी हो गई। आप मतलब जितना माँ को लगना चाहिए उतना ही माँ। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे भी हैं। माशाल्लाह। और ये बच्चे जो है लास्ट बच्चा मेरा बेटा है। ये बेटा है? ये तो भाई लग रहा है आप। अच्छा 3 बच्चे। जबरदस्त हो गया। मुझे बताइए लाइफ से क्या सीखा है? लाइफ से अपनों का प्यार बहुत ज्यादा मिलता है। अपनों का प्यार। ये देखिए मेरे बहन कौन है? ये बहन? ये मेरी बहन है, वो भी मेरी बहन है। ये भांजा है, ये मेरा बेटा है। सबसे बड़ी बहन कौन है? वो भी आ रही है। वो ऊपर है, झूले ले रही है। पता नहीं मेरा ख्याल है। तो आप सारे अपने हस्बैंड को छोड़ के आए हैं। वो कह रहे थे अकेले एंजॉय करो ना, जी लो अपनी। हाँ भांजा आया हुआ इंग्लैंड। किसका हस्बैंड ज्यादा अमीर है? सभी माशाल्लाह। यानी कि एक मेरी बहन इंग्लैंड में होती है, उसका बेटा आया हुआ, उसको हम घुमाने के लिए लेके आए हुए हैं। ये वाला बेटा का शांत है। अच्छा 1 मिनट। मजा आ रहा है शांत। अच्छा आपके हाथ में तिल है, आपके पास पैसा बहुत होगा। अच्छा अभी तक तो आया नहीं। आइएगा जल्दी। हंसी बहुत अच्छी। अच्छा चले। हस्बैंड तारीफ करते हैं आपकी हंसी? हाँ वो कभी कभी कहते बहुत ज्यादा तू हंस लेनी है। कम करेगा। ठीक है। कौन से खानदान वाले जो जेलस फील होते होंगे आपकी हंसी से? अभी तक तो मैंने किसी सिंपल भी है, खुशकिस्मत भी है। हाँ, शुक्र अल्लाह का। ये खुशकिस्मती आप किसको कहते हैं? अपनी किस्मत को। हाँ किस्मत में क्या क्या चीजें आ जाती? किस्मत में बच्चे तो बहुत ज्यादा पहले है ना। दुआ। हस्बैंड पहले नहीं है? वो तो पहले है। उनके अलावा बच्चे हैं, घर वाले हैं, बहन भाई हैं, इन-लॉज हैं। हाँ जी। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात। लास्ट में क्या कहेंगे देखने वालों को? देखने वालों को अपनी लाइफ खुल के जियो, अपने बहन भाइयों के साथ प्यार करो, बच्चों के साथ, अपने मियाँ के साथ, और इससे बड़ी बात कोई नहीं है। ठीक है। ये सारा खानदान आपका? माशाल्लाह। ये देखिए ये भी मेरा बेटी है, ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, ये मेरी वो मेरा बड़ा बेटा है। दूसरा कह रहा है चुप कर जाओ बस खत्म हो। बस जी थैंक यू सो मच। घूमना तो सही। हाय हाय बहुत अच्छा लगा। मुझे पता चला। नहीं थैंक यू सो मच। आप हंसती भी अच्छे, मारती भी बहुत अच्छी। थैंक यू। जरूरी ਹੁੰਦੀ है ना। भाई जरूरी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ हस्बैंड ਤੇ भी नहीं बस बच्चों पे वो तो फिर नहीं कर सकती ना। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स यहाँ पर वक्त हो गया है दी एंड का प्रोग्राम के। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।